Hello everyone. In the last video we discussed about the order of motions, what is the motion, what do you mean by rest. We'll also talk about the physical quantities like the six fundamental physical quantity. Now we are dealing with the motion. So I written here three types. There are a lot of types. Literally telling you बहुत है, periodic, non-periodic. इसमें भी ऑसिलेटर कहते हैं, सच है, बहुत है. इसमें ये डीप चीज बहुत छोटा छोटा लेके चलते हैं क्लास 9 के हिसाब से. सो अभी हमने डिवाइड किया तीन पार्ट में. वन इज ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, ऑसिलेटरी मोशन. मोशन याद है आपको? मोशन क्या होता है बेटा? मोशन आपका ये बताता है कि अगर आपकी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप क्या बोलते हो? मोशन बोलते हो. समझ आ रहा है? अगर आपकी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप क्या बोलते हो? मोशन बोलते हो. बहुत सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मजा आ गया. अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की. अगर लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ोगे ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन द मोशन इन विच द बॉडी इज मूविंग इन आइदर ऑफ द थ्री डायमेंशन. चाहे वो एक्स मूव कर रही हो, चाहे वो वाई मूव कर रही हो, चाहे वो जेड मूव कर रही हो, तीनों में अगर बॉडी मूव कर रही है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. किसी भी एक्सिस के अलावा मूव करे तीन एक्सिस में, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हो. तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन में बेसिकली इसका बाइफर्केशन करें तो पहला आता है बेटा लीनियर स्लैश रेक्टिलिनियर मोशन. इफ यू रिमेंबर वन डेफिनेशन ऑफ लाइट, दैट लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर मींस अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो रेक्टिलिनियर फिर लीनियर मोशन बेटा यहाँ पर ये है कि बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट मोशन. क्या था कोई दिक्कत? बॉडी अगर आपकी एक इंसान है, एक पॉइंट एक्स पर खड़ा था, स्ट्रेट लाइन पर तक पहुंच गया, कौन सा मोशन हो गया हमारा? लीनियर फिर रेक्टिलिनियर मोशन. फर्स्ट टाइप. सेकंड, देन कम्स अ व्हाट? कर्वीलिनियर मोशन. एक कर्व के अराउंड मूव करना. आप टर्न्स लेते हो, आप जो हाईवेज होते हैं उस पर टर्न्स आता है, जहाँ पे फ्लाईओवर्स होते हैं. यहाँ पे तो फ्लाईओवर्स नहीं है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में फ्लाईओवर्स होते हैं. एक पैसे बड़ी स्टाइल से ऐसे नीचे आता है. दैट इज अ कर्वीलिनियर मोशन. कर्व के अराउंड मूव करना, कर्वीलिनियर मोशन. They will not ask you in any of the examination, but you should know about the basic type of motion. Then third, circular motion. So if we talk about the circular motion, so body is traveling in a circular path with a constant speed or non-constant speed, then motion is called circular motion. अगर आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर मोशन मतलब पीएचडी करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, तो अगर बॉडी अपनी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है दैट मोशन इज अ सर्कुलर मोशन. कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन. किसी सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है, क्या होता है? सर्कुलर मोशन है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका, ठीक है. देन कम्स अ रोटेशनल मोशन. अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड की रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन. धरती माता अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन करती है ना, ऐसी है ना अपनी धरती माता. एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट है. कितना एंगल पर टिल्ट है? 23.5 डिग्री. ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. रोटेशनल मोशन. स्टीयरिंग व्हील, रोटेशनल मोशन. स्टीयरिंग व्हील, जो आपका स्टीयरिंग व्हील है जो गाड़ी में होते हैं, दैट आल्सो शो द रोटेशनल मोशन. दिस फैन इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, रोटेशनल मोशन. Then another comes into oscillatory motion. अब oscillatory motion क्या? आपने पेंडुलम पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो पेंडुलम को थोड़ा सा बताते हैं कि आपने क्या किया. स्ट्रिंग ली जो कि बहुत हल्की है, इनएक्सटेंसिबल, खिंचाव नहीं है उसके अंदर, it can't be extend, उसका मास इज नेग्लिजिबल ऑफ द थ्रेड, and on that kind a bob of mass and बॉब एक आयरन ऑब्जेक्ट है जो आपने लटका रखा है किसी भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से. दैट इज अ बॉब. नाउ यू आर पकड़ा, ऐसे किया, छोड़ दिया, ये अपने जगह पर ऐसे डांस करेगा.
जिस जगह बॉडी एक ही बात को फॉलो करते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बॉडी अपना रास्ते पर वही आ रही है, वही जा रही है, वही आ रही है, वही जा रही है, ऑसिलेटरी मोशन। धरती माता हमारी एक साल एग्जैक्ट बताएं तो कितना डेज और कितना आवर में बात करना हो, आराम से पढ़ के देखना, आई विल नॉट टेल यू। सो अभी हम जनरली एक साल ले लेते हैं। एक साल में जितना धरती माता सन के अराउंड चक्कर लगाती है, that is our path is following, and after some time same path is following, that is called the oscillatory motion। सर समझ नहीं आ रहा है? अपनी पोजीशन को वापस फॉलो करना। मैं गया, यहाँ पर गया, कुछ टाइम बाद रुका, कुछ टाइम बाद वापस आ गया, फिर रुका, फिर वापस आ गया, that is the oscillatory motion। ऑसिलेशंस हो रहे हैं, क्या होना? ऑसिलेशंस, इट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। आप जैसे एटम्स है, हर जगह मोशन है, हर जगह हवा चल रही है, मोशन। एटम्स के अंदर एटम है ना, एटम केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। एटम बचपन से पढ़ के आगा। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर, ऐसा बोला जाता था। डाल्टन साहब ने बोला था कि एटम इज इंडिविजुअल इंडिस्ट्रिक्टिबल पार्टिकल, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशंस होकर ऊपर नीचे डांस कर रहा है। दैट ऊपर नीचे डांस इज बेसिकली योर मोशन। ठीक है, सो ऑसिलेटरी मोशन समझ आया आपको कि भैया अपनी पोजीशन पर डांस होकर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? सो ट्रांसलेटरी, रोटेशनल एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। हम थोड़ी सी आगे और चर्चा करें इसी चीज के बिहाफ पे। सो आगे हम बात करते हैं मोशन में कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, हम इसी को थोड़ा सा, अब एक और चीज होती है जो कि हम 11 में पढ़ोगे, चलो यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मोशन की बहुत बेसिक चीजों की बात कर लेंगे। उसके बाद आगे थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन पर जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर भी जाएंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन मोशन में जो होती है। सो वी आर डीलिंग हियर विद योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ डिस्टेंस। अच्छा चलो, मोशन के दो टाइप्स और देख लेते हैं इससे पहले, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा बहुत तो आपको हल्का हल्का ज्ञान होता है तो बता सकते हो। यूनिफॉर्म, another is a non-uniform motion। What do you mean by uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन क्या? यूनिफॉर्म मोशन सर ये है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, P से लेके Q तक जाने में अगर ये दूरी 10 मीटर है, इसको लग रहा है 1 घंटा, कम टाइम में होगा 10 किलोमीटर लगता है, तो कर सकता है 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, और बहुत हॉलीवुड जा रहा है सुंदर तरीके से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये 40 किलोमीटर हीरो थोड़े से 40 किलोमीटर है। ठीक है, अगला 40 किलोमीटर भी वो 1 ही घंटे में कवर कर रहा है, अगला 40 किलोमीटर भी वो 1 ही घंटे में कवर कर रहा है। दैट मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दैट मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन कि भैया बॉडी आपकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, सेम टाइम है कि आप गए, आप 40 किलोमीटर 1 घंटे में चले, अगले 40 किलोमीटर 1 घंटे में चले, यूनिफॉर्म मतलब सेम है, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारी फिर से वही कहानी, फिर से 2 पॉइंट P और Q, उनके बीच की दूरी फिर से 40 किलोमीटर। ये तो आप थोड़ा सा तेज दौड़ा है तो आपने कम टाइम में कवर कर लिया, हाफ आवर में कवर कर लिया। अगले आपको कुछ इंटरेस्टिंग दोस्त मिल गए, वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर में कवर कर पाया। सो आपके डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली द मोशन इन विच, सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में समझ आ रहा है थोड़ा सा आपको कि यूनिफॉर्म सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका
सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यू कैन से इट इज द बाइफर्केशन ऑफ मोशन आल्सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म इज सेम, नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग है। यूनिफॉर्म सबका सेम यूनिफॉर्म सेम चीज है, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। फाइन, नाउ वी आर डीलिंग विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, सब कर चुके हैं सब पे। सो वी आर डीलिंग विद अ वेरी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज द डिस्टेंस। इसकी बात करते हैं हम लोग, डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है भैया, तो अब डिस्टेंस की बात करें, पहली चीज डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, होता क्या है डिस्टेंस की बात करते हैं। सो डिस्टेंस इज the path traveled by a actual path traveled by a body is called the distance। आप एक actual path travel करते हो body में, उसको आप क्या बोलते हो, distance बोलते हो। सर समझाएंगे थोड़ा सा, बता रहा हूँ। जैसे बॉडी है, इसका पॉइंट है P, एक का पॉइंट है, उसका पॉइंट क्या है, Q है। ठीक है, P से Q गया, बढ़िया मजा, फिर गया वो R, फिर गया वो S, 10 मीटर चला P से Q में, 5 मीटर चला Q से R में, 2 मीटर चला R से S में। सो अरे मालिक, P से Q 10, Q से R 5, R से S 2 मीटर। तो बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक्चुअल कितना पार्ट ट्रेवल करे, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इसको आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होता है, बॉडी जितना एक्चुअल पार्ट ट्रेवल करे, इसको आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस की यहाँ पे बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 5 + 2 दैट इज 17 मीटर। 17 मीटर क्या हो गया, आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्टेंस से दूरियां जो आप चल रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, डिस्टेंस। सो जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल कर रही है बॉडी, उसको आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है सर। सेकंड, अब डिस्टेंस फिजिकल, वी हैव नॉट टॉट दिस स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 मिनट के लिए यहाँ पे हार्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या होता है ना, नॉट हैविंग बुक, तो इधर फिर इधर फिर इधर, सो टॉपिक मिस कर दिया मैंने। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी में क्लासिफाइड विद 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। इसको थोड़ा सा भी रोक लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी में जो पहली चीज आती है वो बेसिकली आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी बताता क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि जिनका काम उनकी मैग्नीट्यूड और उनके यूनिट से डिफाइन हो जाए, वो क्या स्केलर क्वांटिटी है। मतलब मैंने बोला 10 किलो बदलना मेरा स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी। समझ आया? जिसमें डायरेक्शन की मतलब अगर किताब में डेफिनेशन पढ़ोगे, मैंने आपको बताया भी था कोर्स में जो मैंने भेजे थे आपको। सो स्केलर क्वांटिटी का दो क्वांटिटी विच इज हैविंग ऑफ द मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। टाइम स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर क्वांटिटी। इसमें आपको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है भैया, वो ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, देन सेकंड कम्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड चाहिए है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल आपका टाइम है, मास है, वॉल्यूम है, दिस ऑल इज योर वॉल्यूम है। तो बड़ी क्लासेस का टाइम मास हो गया आपका, ठीक है, डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, सब पढ़ेंगे अपन, सब पढ़ेंगे। ठीक है, time, mass, distance, speed, etc. That is the scalar quantity which are having a magnitude but no direction. सर और मैम समझ आ रहा है? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? हमारी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी।
पल्ले पढ़ रहे समझ आ रहा है बहना, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो चला था, लास्ट वीडियो से पुराने ख्वाब हुए थे आपके। ओके फाइन, स्केलर क्वांटिटी। नाउ अनदर कम्स विद योर वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड, which is having the direction and which follow vector's law. What is the vector's law? You will deal in class 11. अभी क्यों बता रहा हूँ सर, इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको बता दिया कि भैया मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या था सर, लास्ट वीडियो बताया था मैंने आपको, मैग्नीट्यूड ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। मैग्नीट्यूड क्या भैया, नंबर है, नंबर है, नंबर है। इसको यूनिट के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाती है, फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है भैया। सो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली प्लस यूनिट विल गिव यू द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी प्लस मैग्नीट्यूड आपको क्या देता है, आपको देता है क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली बेटा वन इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड, वन इज हैविंग अ डायरेक्शन, अदर इज हैविंग अ वेक्टर लॉ, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर लॉ क्या है, कोई खतरनाक से फॉर्मूले ऐसे a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 12 है, जो कि आप कैलकुलेट में डील करोगे शॉर्ट एंड सिलेबस। बट आपको तीन चीजें पता होना चाहिए कि भैया जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, वन इज अ मैग्नीट्यूड, अनदर इज अ डायरेक्शन, अनदर इज वेक्टर लॉ। का काम है तो भी नहीं है, हम एक काम है कि वेक्टर लॉ नाम कीजिए अपना थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेवल का पढ़ते हैं, अपन अलग ही है वी आर फंक्शंस का वैल्यू, सो विल दिन तक ऊपर वाला पार्ट अच्छा पढ़ेंगे अपन, अच्छा खाएंगे, अच्छी तरीके से रहेंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का वेक्टर सा एग्जांपल बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। अरे वेक्टर क्वांटिटी जिनका जो अधूरे हैं अपने डायरेक्शन के बिना, उन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिनकी लाइफ में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। सर और मैम फॉर एन एग्जांपल, मैं चल रहा हूँ 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में, मैंने बोला मैं 10 मीटर जा रहा हूँ सिंपल, वेस्ट है अभी घूमने 10 मीटर। अब आप मुझसे बोलोगे सर बताओ ना कहाँ जा रहे हो, कि ईस्ट में जा रहे हो सर, कि वेस्ट में जा रहे हो सर, कि नॉर्थ में जा रहे हो सर, साउथ में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताइए। तो जब डायरेक्शन की बात करते हो, सो जिनका अधूरापन है डायरेक्शन से, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ज़्यादा खींच रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, all these quantities are your vector quantity। सारा बैंक कोई प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है? तो वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम आगे चर्चा करेंगे क्या है सब वापस अपनी चीज पर। तो हमने बात की थी पहले डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है, बेसिकली आपकी डिस्टेंस एक दूरी है। डिस्टेंस क्या है सर, एक दूरी है जो बॉडी चलती है, जो बॉडी चलती है उसको आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। तो बॉडी जितना दूरी चली उसको आप डिस्टेंस बोलते हो। यहाँ पे बॉडी चली पहले 10, फिर चली 5, फिर चली 2, टोटल डिस्टेंस कितनी चली 17 मीटर। डिस्टेंस एक ऐसा यूनिट मीटर। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वी आर नॉट डीलिंग हियर विद द डायरेक्शन, बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है। तो डिस्टेंस ऐसे यूनिट मीटर, सीधे से स्केलर क्वांटिटी। The important thing is that if a body is traveling, so distance can never be negative. It can never be negative. कभी भी negative नहीं होती है। It will always be positive. हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। So distance हमारी वो चीज है जो कि आपको ये बताते हैं कि बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है। सो डिस्टेंस आपका वो है कि बॉडी चल रही है, काट में नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट इज मीटर। सो दिस इज योर डिस्टेंस। इसकी बात की हमने डिस्टेंस की बात कर ली। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो डिस्टेंस यहाँ तक ठीक है, फाइन। अब सर जैसे आप बहुत एक फंडामेंटल चीज से हम स्टार्ट करते हैं कि एक बॉडी है बढ़िया सुंदर सी, ठीक है। वो पहले चली 10 मीटर चली, फिर 5 मीटर चली, फिर 3 मीटर चली, 10 मीटर चली यहाँ पर,
5 मीटर चली, वापस यहीं पर वापस आ गई, ठीक है। अगला 6 मीटर चल गई, डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 10 चली, डायरेक्शन ही देखो कहाँ जा रही मतलब ही नहीं है, कहाँ जा रही है मतलब ही नहीं है। 10 चली, 5 चली, फिर 6 चली, टोटल कितना चला, 21 मीटर। सर सिंपल है सर, सिंपल है। मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते तो यू गेट कंफ्यूज कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ सिंपल चीज़ों को जोड़ना है। जब सिंपल चीज़ों को जोड़ोगे, वेटेज और डिस्टेंस, आप चीज़ों को सिंपली जोड़ रहे हो, तो वो चीज़ क्या होगी आपकी, सरल ऑफ डिस्टेंस हो गई है। क्या होगी, सरल ऑफ डिस्टेंस। जो बॉडी पार्ट कवर कर रहे इसको आप क्या बोलो, डिस्टेंस बोल लो। कोई दिक्कत समझ आ रहा है, सो दैट इज द डिस्टेंस। सो द pretty next video is the video duration limit is only 20 minutes, तो टफ हो जाता है इस टाइम पे। सो we are dealing with the very next topic, displacement, in our very next video. Thank you so much. If you are having any doubt, kindly call me, WhatsApp me. You are having a number. Thank you so much, Peter.